ठीक है भाई। तो 99 में किसके युद्ध शुरू हुआ? कारगिल का युद्ध। ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में देखो, मैं जब भी कहता हूँ, मैं मेरे लिए अगर कोई एक ढंग का प्रधानमंत्री पूरे भारत में आज तक हुआ तो वो अटल बिहारी वाजपेयी। पार्टियों की बात नहीं करता, सरकार की बात नहीं करते, व्यक्ति की बात करते हैं, सिर्फ ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी। इंदिरा गांधी बहुत अच्छी प्रधानमंत्री थी, नो डाउट, पर उन्होंने राजनीति के चक्कर में कांग्रेस को तोड़ा, कांग्रेस को तोड़ा। तो जो अब कोई इंसान एक नेगेटिव काम करे उसके सारे पॉजिटिव काम लग जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने पूरे कार्यकाल में कहीं एक मौका नहीं दिया कि उनके ऊपर कोई नेगेटिव बोल जाए। अगर कभी हम जब कभी अटल बिहारी वाजपेयी का इतिहास पढ़ते हैं तो उनके बारे में पता है क्या पढ़ोगे? राजीव गांधी के समय, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो अटल बिहारी वाजपेयी विपक्षी मंत्री थे। विपक्षी मंत्री समझते हो? अपोजिशन में बैठते थे। जब बात आई यूएन में कौन बोलने जाएगा भारत की तरफ से, किसको भेजना चाहिए? रूलिंग पार्टी को, अपने यहाँ से किसी व्यक्ति को भेजेगा। राजीव गांधी ने किसको भेजा? अटल बिहारी वाजपेयी को। पाकिस्तान के लोग देख के चौंके, कह रहे यार ये किसको भेज दिया, ये तो विपक्षी सरकार का बंदा है। पाकिस्तानी अपने ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं यदि हमारे देश से हम किसी विपक्षी व्यक्ति को भेजते ना तो वो केवल देश की बुराई करता, सरकार की बुराई करता और केवल अपने वजीर आजम प्रधानमंत्री को सुनाता वहां पे। अटल बिहारी वाजपेयी ने राजीव गांधी का सम्मान किया, देश की पॉजिटिव बात रखी, देश की तरफ से बोला। उन्होंने कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी क्या कहते हैं, जब मैं देश में हूँ तब मैं सरकार के खिलाफ हूँ, पर जब मैं देश के बाहर हूँ तब मैं देश के साथ हूँ। तब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सत्ता में कौन है और कौन नहीं, मैं देश का वासी हूँ, मैं वहाँ पे देश का वासी बनकर बोल रही हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी की इतनी फेमस चीज़ें हैं, कभी अगर उनके बारे में हमें मौका मिलेगा तो इतनी बातें जरूर करेंगे। बहुत सारी उनके जीवन में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। 1999 में कारगिल का युद्ध, कारगिल युद्ध के बारे में आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा क्योंकि आप लोग पेट्रोल भरवाने भी कारगिल पे ही जाते हैं, तो कारगिल का नाम बहुत फेमस है यहाँ पे। कारगिल की युद्ध की कहानी क्या है? जो कश्मीर वाला क्षेत्र है वहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, तो उसमें से एक पहाड़ी का नाम क्या है? कारगिल। क्या नाम है? कारगिल। पीओके की जो लाइन है वो यहीं से गुजरती है। तो यहाँ पे नियम क्या है? गर्मियों में, किसमें? गर्मियों में पाकिस्तान की सेना भी टॉप पे रहेगी और हिंदुस्तान की सेना भी, पर ठंड शुरू होते ही दोनों ही सेनाएं नीचे उतर जाएगी। लेकिन हुआ क्या, 1999 की जब ठंड शुरू हुई तो ये लोग तो, भारतीय तो नीचे उतर आए, पाकिस्तान वहीं छिप गई। और जब गर्मियों की शुरुआत में भारतीय चढ़ने लगे तो उन्होंने ऊपर से गोलियां मार के भारतीय सैनिकों को मारना शुरू किया। इसके विरुद्ध में शुरू हुआ कारगिल का युद्ध। इस कारगिल के युद्ध के समय में जब भारत पाकिस्तान पर बहुत बुरी तरीके से हावी पड़ रहा था तो पाकिस्तान फिर किसके पास पहुंचा? अमेरिका के पास। अमेरिका के पास जाके बोला, फिर भी एक मांग रहा है के पास जाके बोला, उस समय कौन थे? उस समय पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष हुआ करते थे परवेज मुशर्रफ। परवेज, अभी पूछा जाएगा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तान के कमांडर कौन है, तो नाम याद रखना। इसका नाम क्या है जो भी पाकिस्तान का है? कुछ है, आसिम मुनीर। कौन है? आसिम मुनीर। और अभी वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ तो कोई नहीं है। अब सुनो, अभी तुम्हें एक और मैं बहुत अच्छी बात बताता हूँ। हमारे भारत में एक पद होता है जिसका नाम होता है अरे यार ये एक पोस्ट होता है जनरल करके। सैम मानेकशॉ जो थे ना, वो भारत में उनको एक पोस्ट मिला था, है ना। वो पोस्ट जो है वो उन्हीं लोगों को मिलता है जिन्होंने आर्मी में ऐसा कोई काम किया हो जो बाकी किसी ने ना किया हो। तो भारत में 2 लोगों को ये पोस्ट मिली है। एक मिली है जनरल करियप्पा को, KM करियप्पा। ये भारतीय सेना के पहले भारतीय अध्यक्ष थे, यानी जो सेना का सबसे ऊपर वाला पोस्ट होता है ना उसको बोलते हैं मेजर जनरल। तो ये भारतीय सेना के पहले मेजर जनरल थे। और दूसरा ये अवार्ड या जो पद है ये मिला किसको है? सैम मानेकशॉ को 1971 में उनके युद्ध के समय उनके काम को लेकर। आसिम मुनीर को ये पद दिया गया पाकिस्तानी सेना द्वारा, किस बात पर? कि पहलगाम में अटैक हुआ। इसी पहलगाम अटैक के लिए आसिम मुनीर को ये अवार्ड दिया गया। एक नाम होता है, मैं इसका नाम बोल रहा हूँ, बहुत ऊंचा पद है, तो जो केवल 2 लोगों को मिला है आज तक, ठीक है। तो ये आसिम मुनीर को दिया गया, ठीक है। और शहबाज शरीफ वहाँ के समय क्या है? प्रधानमंत्री है, जिसको उर्दू में क्या बोला जाता है? वजीर आजम। क्या बोला जाता है? वजीर आजम। तो 99 में जब कारगिल युद्ध हुआ तो परवेज मुशर्रफ उनके क्या हुआ करते थे उस समय? सेना के अध्यक्ष। क्या हुआ करते थे? सेना के अध्यक्ष। अगर ये अंदर आ गया ना बेटा रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी। हमने तो बोला आएंगे से वो हाथ कर हिला रहा है ना उसको। परवेज मुशर्रफ कौन थे उस समय? परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ ने 1999 में रिकॉर्डिंग चल रही है, उसको बता रहा हूं। मुशर्रफ ठीक है। परवेज मुशर्रफ कौन थे? परवेज मुशर्रफ। ये कहाँ पहुंचे? अमेरिका। कहाँ पहुंचे? अमेरिका जाए क्या बोले
कि भैया देखो दिक्कत हो जाएगी, ये तो मान नहीं रहा। तो उस समय अमेरिका के जो प्रधानमंत्री थे वो कॉल करते हैं किसको, अटल बिहारी वाजपेयी को। अब सोचो अटल बिहारी वाजपेयी बंदा बैठा हुआ प्रधानमंत्री के पद पे, अमेरिका यानी फिर वो देश का राजा कॉल कर, दुनिया का राजा कॉल कर रहा है, क्या कह रहा है, पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष यहाँ आ चुके हैं, आप भी आ जाइए, दोनों बैठ के बातचीत कर लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी बोले मुझे उस व्यक्ति से बात नहीं करनी जो मेरे देश पर हमला करे, फिर सैनिकों को मारे। आप पता है वो यूएस वाला क्या कहता है, कहता है पाकिस्तान के जो वो है सेनाध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि हम आप पर न्यूक्लियर बम फेंक देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी क्या शानदार है बोलते हैं, कहते हैं अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर बम फेंक सकता है तो फेंके, लेकिन मैं कसम खा के कहता हूँ कि यदि आज पाकिस्तान ने भारत पे हमला किया तो कल पाकिस्तान के एक भी व्यक्ति सुबह का उगता हुआ सूरज नहीं देख सकेगा। उसके पीछे कारण समझो क्या है, ये भारत है, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने अगर यहाँ से न्यूक्लियर बम चलाया तो यहाँ तक खत्म होगा, हिंदुस्तान ने यहाँ से न्यूक्लियर बम चलाया पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा यदि पाकिस्तान को हमला करना है तो करें, पर अगर उन्होंने एक बार एक न्यूक्लियर बम चलाया तो मैं कल पाकिस्तान को अगला सूरज देखने नहीं दूंगा। दूसरी कहानी, इसी से कुछ साल पहले 1997 में अटल बिहारी वाजपेयी और वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे पहले, उन लोगों के बीच में एक ट्रीटी साइन होती है, एक संधि साइन करते हैं, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्ती की मिसाल के लिए बस चलेगी। इस बस में खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठ के कहाँ जाते हैं, पाकिस्तान। वहाँ पे एक बार प्रेस वालों से बात कर रहे होते हैं तो एक लड़की वहाँ पे खड़े होकर ये कहती है कि वाजपेयी साहब आप कुंवारे हैं, मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे दहेज में कश्मीर चाहिए। वाजपेयी साहब कहते हैं कि हाँ मुझे भी आप बहुत पसंद है, मैं भी आपसे निकाह करूंगा, पर मुझे मुंह दिखाई में पूरा पाकिस्तान। तो ये कुछ ऐसे इन्होंने बहुत खतरनाक अपने जीवन में भाषण दिए हैं। एक भाषण में तुम्हें सुनाता हूँ, कौन सा प्रधानमंत्री होगा जो अपनी 13 दिन चलाई हुई सरकार के गिरने पर कुछ नहीं कहेगा। हर व्यक्ति आज के समय में अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो और 13 दिन में सरकार गिर जाए, मैं लिख के देता हूँ राहुल गांधी हर वो कोशिश करेगा कि वो सरकार को गलत ठहरा दे कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, वोट चोरी, बहुत कारण है। अटल बिहारी वाजपेयी जी 13 दिन में सरकार गिरी, 13 दिन में, पता है 70 में खड़े होकर क्या बोलते, कितने वोटों से, सब कुछ छोड़ो, एक वोट से सरकार गिरी, एक वोट से, एक वोट कम मिला बस इनको। खड़े होकर 70 में क्या कहते हैं पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेगी बिगड़ेंगी, मगर जो ये नियम है ये नियम सही है और इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। एक ही तो वोट कम था, एक दिन का टाइम मांग लेते, किसी एक को खरीद लेते, किसी एक सांसद को खरीद लेते। सांसद बिकते नहीं है क्या, लाखों करोड़ों में लाख सांसद नहीं बिकते, बिक के अपनी टीम में लेते, कहते कुछ ये नियम है, ये कानून है, मुझे ये मंजूर है। अगर मैं एक वोट से हारा हूँ तो कल मैं एक वोट से जीत भी सकता हूँ। तो मुझे लोकतंत्र भरोसा है। तो सबसे बहुत फेमस डायलॉग बना कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। ये कुछ बातें हैं जब मैं कहता हूँ ना कि अगर हमारे कोई सबसे अच्छे प्रधानमंत्री रहे तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लूँ। उसके पीछे कारण, प्रधानमंत्री जो बनते सत्ता के लिए बनते हैं, वो पहले व्यक्ति तो सिर्फ इसलिए प्रधानमंत्री बने क्योंकि वो सच में चाहते थे कि देश में कुछ हो। लेकिन जब बात पक्ष और विपक्ष की आती है तो कांग्रेस आज भी उनको कई चीजों में घेर लेती है। लेकिन तारीफ किसने करी, राहुल गांधी के नाना ने करी। जवाहरलाल नेहरू पता है क्या कहते थे अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में, यू आर द राइट पर्सन इन द रॉन्ग पार्टी, आप एक सही व्यक्ति हो परंतु एक गलत दल में। इंदिरा गांधी उनके बारे में कहती थी अटल बिहारी वाजपेयी जैसा साथी दुनिया में कोई नहीं है। सोचो विपक्षी है, कौन है विपक्षी, अपोजिशन में है, क्या इससे अच्छा साथी कोई नहीं है। अगर ये हमारे साथ है तो मुझे पूरा भरोसा। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब भारत और पाकिस्तान 71 की जंग चल रही थी, किसकी जंग चल रही थी 71 की, आज ऑपरेशन सिंदूर हुआ, राहुल गांधी ने क्या बोला सरकार को, प्रूफ दो, क्या बोला प्रूफ दो। इंदिरा गांधी ने 71 का जंग किया, पता है अटल बिहारी वाजपेयी साहब क्या बोले, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो, पूरा देश आपके साथ है। 71 की जंग हुई, अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने लोगों को क्लियर बोला जहां जरूरत पड़ी हम जाएंगे, जहां जरूरत पड़ी हम बोलेंगे, जहां जरूरत पड़ी हम इंदिरा गांधी के साथ है। इनसे अच्छा साथी दुनिया में कोई नहीं है। किसमें बैठे हैं जबकि ये अपोजिशन में। इनके पिता राहुल गांधी जी के पिता राजीव गांधी जी क्या करते हैं, उनको यूएन भेजते हैं, विश्व का सबसे बड़ा स्टेज जहां पर कोई व्यक्ति अपने देश को प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजते हैं, ठीक है। वहां किसको भेजा जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी साहब को। अटल बिहारी वाजपेयी साहब जाते हैं, वहां पे अपने देश की बात रखते हैं, देश को आगे रखते हैं हर चीज। राजीव गांधी जी कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसा व्यक्ति यदि हमारी पार्टी में होता तो शायद हमारी पार्टी और कई साल से राज करती। अटल बिहारी वाजपेयी वो व्यक्ति है। पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव, वीपी सिंह, इंद्र कुमार गुप्ता, कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं रहा जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ न करी। और अटल बिहारी वाजपेयी जो कभी एक टाइम में क्या करा करते थे, कविता लिखते थे, और कविता लिख के आरएसएस जो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, या जो समय नई नई भाजपा की जब पार्टी बनी थी, तो कार्यक्रमों में जाके लोगों को एंटरटेन करने का काम करते थे। सोचो उस समय
बस क्या था इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, एंटरटेनमेंट करना। बड़े बड़े प्रोग्राम्स में जाते थे, अपनी शायरियाँ सुनाते थे, कविताएं सुनाते थे, लोग तालियां बजाते थे, बस ये काम। और वहां से वो क्या बने, प्रधानमंत्री। अपनी वक्तत्व, अपनी बोलने की क्षमता, अपने शब्द, अपनी जो उनकी शैली थी, उसके व्याप उन्होंने पूरे देश में राज किया। साल 1999 युद्ध किसका हुआ था, 62 में। बड़ा सिंपल है, चीन से युद्ध हुआ। किससे युद्ध हुआ था, चीन से। एक ही वॉर हुई है इंडिया और चाइना के बीच में, क्या बोलते हैं उसको, सीन ऑफ इंडिया वॉर। क्या बोलते हैं, सीन ऑफ इंडिया वॉर, या भारत चीन युद्ध। भारत चीन युद्ध बहुत सिंपल सा युद्ध है, भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ। कश्मीर का ये वाला भाग तो ऑलरेडी किसके पास था, पाकिस्तान के पास। इस वाले भाग पे चाइना ने कब्जा कर लिया, इसको नाम दिया गया अक्साई चीन। क्या नाम दिया गया, अक्साई चीन। अक्साई चीन। चीन, ठीक है। ये कितना परसेंट हिस्सा है, 10% हिस्सा है। कितना परसेंट हिस्सा है, 10%। पीओके में एक जगह पड़ती है सक्शाम वैली। क्या जगह पड़ती है, सक्शाम। सक्शाम वैली। सक्शाम वैली को पाकिस्तान ने चाइना वालों को गिफ्ट कर दिया था बाद में, ठीक है, बाद में गिफ्ट कर दिया था, ठीक है। सक्शाम वैली है, इनके पापा का हो रहा है। सक्शाम वैली भी इसके पास है या चाइना के पास है। और चाइना का जो भाग पाकिस्तान, कश्मीर का जो भाग चाइना के पास है, उसको क्या बोलते हैं, अक्साई चीन। क्या बोलते हैं, अक्साई चीन। ये याद रखना, ठीक है। तो 10% हिस्सा चीन के पास चला गया, 30% हिस्सा कश्मीर के पास चला गया, और सक्शाम वैली भी किसके पास चली गई, चीन से। चीन के पास। युद्ध कब हुआ था, 1962। कब युद्ध हुआ था, 1962। आगे प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। क्या थे ये, प्रधानमंत्री क्या थे ये, प्रधानमंत्री। ठीक है। चाइना से युद्ध हुआ 1962 में, ठीक है। तो प्रधानमंत्री क्लियर है, क्लियर, बस भारत युद्ध खत्म। चलो तुम्हारा युद्ध खत्म। हमारे